हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम छत्तीसगढ़ ही लोक कला संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो फर्स्ट वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के लोकगीतों के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोक नृत्य, उसके पश्चात लोक नाट्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो जो लोक नृत्य होता है वो क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य मतलब कि जो नाच होता है वो किस प्रकार से होता है, और छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यतः कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम जानेंगे। तो देखिए, अब पहला है सुआ नृत्य, दूसरा है पंथी नृत्य, तीसरा है राउत नाचा, ठीक। तो एक एक करके हम सभी को समझाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सुआ नृत्य के बारे में, ठीक ना। तो इस सुआ नृत्य से संबंधित जितने भी प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं, इनकी जानकारी है, उन सभी को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिए, सुआ नृत्य, इसका अन्य नाम क्या है, तो द गौरा नृत्य, ठीक है। इस सुआ नृत्य को ही द गौरा नृत्य कहा जाता है ना। और इसे छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरबा नृत्य, ठीक है। मतलब कि इसका अन्य नाम क्या है सुआ नृत्य का, द गौरा नृत्य और गरबा नृत्य, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। गरबा नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है, ठीक। और इसीलिए मतलब कि जैसा वहाँ गरबा नृत्य होता है गुजरात में, ठीक है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सुआ नृत्य, ठीक है। तो मतलब कि गुजरात के गरबा नृत्य की तुलना हमारे छत्तीसगढ़ में सुआ गीत का किया जाता है ना। और यह कब किया जाता है, तो दीपावली के अवसर पर, ठीक है। कब किया जाता है, तो दीपावली के अवसर पर, ठीक है। दीपावली के समय यह किया जाता है, क्या चीज, सुआ नृत्य, ठीक। और जो सुआ गीत है ना, जैसा कि हम जानते हैं ना, जो गीत होता है, ठीक है। तो सुआ जो नृत्य होता है, तो बिना क्या गीत का नृत्य करेंगे क्या, है ना, थोड़ी करेंगे, बिना गीत का नृत्य थोड़ी करेंगे। तो कौन सा गीत गाया जाता है ना सुआ नृत्य में, तो तरी हरी नाह नरी नरी ना ना रे सुअना तरी हरी ना ना ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो तरी हरी नहा नरी 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 नारे सुअना तरी हरी नारी नरी ना ना रे सुअना, इस प्रकार से यह गीत है, क्या चीज, सुआ गीत, ठीक है। और इसी गीत में सुआ नृत्य किया जाता है, ठीक। और इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है। केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, सुआ नृत्य, ठीक। सुआ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और राउत नाचा जो है, उसमें केवल पुरुष नृत्य करते हैं, ठीक है, मतलब नाचते हैं, ठीक ना। तो इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक है, किसमें, सुआ नृत्य में, ठीक। उसके पश्चात, है ना, इसमें क्या किया जाता है, तो मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापड़ी बजाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है कि मिट्टी के तोते बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और उस तोते को रख देते हैं सिर पे, ठीक है। और क्या किया जाता है कि मतलब क्या बोलते हैं, घेराव टाइप से मतलब होके, है ना, औरत लोग उसके पश्चात ताली बजाते हुए, थापड़ी बजाते हुए, है ना, थापड़ी बजाकर नृत्य करते हैं, मतलब ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं, कौन, महिलाएं लोग, ठीक है। तो सुआ नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ठीक ना, महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और ये जो तोते का क्या बनाया जाता है, मतलब मिट्टी का जो तोता बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो क्या समझकर मिट्टी का तोता बनाते हैं, तो जो शिव और पार्वती का जो प्रतीक है, ठीक है, उनके विवाह का, शिव एवं पार्वती के विवाह का, ठीक, जो प्रतीक है, मतलब जो उनकी पहचान है ना, उसी के बारे में यहाँ पर बताया था। तो गाइज, हमने यहाँ जाना, क्या जाना, कि सुआ नृत्य को ही गरबा नृत्य कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, द गौरा नृत्य, ठीक है। और ये कब किया जाता है, तो दीपावली के समय किया जाता है, ठीक। उसके पश्चात इसका क्या विशेषता है, तो मतलब इसमें कौन सा गीत गाया जाता है, तो इसमें कौन सा गीत गाया जाता है, तरी हरी नहा नारी नारी ना ना रे सुअना, इस प्रकार से गाया जाता है, ठीक। उसके पश्चात इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, है ना। तो हमने जाना सुआ नृत्य के बारे में बहुत सिंपल तरीके से, ठीक। उसके पश्चात पंथी नृत्य जो है ना, पंथी नृत्य के बारे में क्या चीज है, तो देखिए, एक छत्तीसगढ़ अंचल में सतनाम पंथ के
लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो पंथी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है ना, तो सतनाम पंथ के द्वारा। ठीक है, सतनाम पंथ के जो लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य। ठीक है, तो सतनाम पंथ के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, और नृत्य में लोग क्या करते हैं, जो नृत्य में जो नर्तक होते हैं, जो नाचते हैं, वो किस प्रकार से, तो कालाबाजी करते हैं, यो पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, कालाबाजी करते हैं मतलब कि इस प्रकार से, मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब कुछ तरीका होता है उसके डांस करने का। डांस मतलब नृत्य करने का उनका एक अलग ही तरीका होता है। ठीक है, तो नृत्य में नर्तक क्या करते हैं, कालाबाजी करते हैं एवं पिरामिड बनाते हैं। ठीक, उसके पश्चात देखिए इस पंथी नृत्य में प्रमुख नाचाकार किसको माना जाता है, तो कौन है, देवदास बंजारे। ठीक है, स्वर्गीय देवदास बंजारे, मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, स्वर्ग मतलब वो स्वर्ग में चले गए है ना, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इनको माना जाता है प्रमुख नाचाकार देवदास बंजारे को। ठीक है, और इसमें पंथी नृत्य में जो है प्रमुख वाद्य यंत्र, मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, तो किसको, मादर और झांझ। ठीक है, तो मादर और झांझ जो है वो पंथी नृत्य में बजाया जाता है। इसको हमने ट्रिक के द्वारा भी याद कराया है ना। तो आप जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वहां जाकर आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना, कि मादर और झांझ जो है वो पंथी नृत्य में बजाया जाता है। ठीक है ना, जो पंथी नृत्य है वो क्या है कि ये सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह जो नृत्य है वो किया जाता है। ठीक, उसके पश्चात इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नृत्य में नर्तक जो होते हैं वो कालाबाजी करते हैं एवं पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रमुख नाचाकार कौन है, तो स्वर्गीय देवदास बंजारे। ठीक है, और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है इस नृत्य में, मतलब इस गाने में। ठीक है, गीत में जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कौन सा, मांदर और झांझ। ठीक, तो यहाँ तक हमने जाना है ना। उसके पश्चात देखते हैं राउत नाचा के बारे में। ठीक है, तो राउत नाचा की क्या क्या विशेषता है ना, यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे तो आप याद ही कर लीजिएगा। उसके पश्चात देखिए जो राउत नाचा है इसका अन्य नाम क्या है, तो गहिरा नाच। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो गहिरा नाच भी कहा जाता है। इसको किसको बोलते हैं, गहिरा नाच, तो राउत नाचा को बोलते हैं गहिरा नाच। ठीक है, और ये किस अवसर पर किया जाता है, तो दीपावली उत्सव के दौरान। ठीक है, दीपावली उत्सव के दौरान। ठीक, और जब सुआ नृत्य था वो कब किया जाता था, तो दीपावली के दिन किया जाता था। ठीक है, और जो राउत नाचा है वो दौरान किया जाता है, मतलब दीपावली के बाद किया जाता है। ठीक है ना, और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है, दोहा कौन सा है इसका, तो कौन सा है, जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष। ठीक है, जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष, अन्न धन भंडार भरे, है ना, अन्न धन भंडार भरे, तुम जियो लाख बरिस। ठीक है, तो इस प्रकार का दोहा क्या होता है, इसमें गाया जाता है। ठीक ना, इसमें राउत नाचा में। ठीक है, उसके पश्चात जाति देखिए कौन सी जाति करती है, तो राउत जाति। ठीक है, राउत नाचा जो है वो राउत जाति करती है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक, राउत नाचा में केवल पुरुष भाग लेते हैं, और जब महिलाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वह पुरुष ही महिलाएं बन जाती हैं। ठीक है ना, कैसे बन जाती हैं, तो उनका वेशभूषा पहन लेते हैं, उनका साड़ी पहन लेते हैं, उनका श्रृंगार कर लेते हैं पुरुष ही। ठीक है ना। राउत नाचा में क्या होता है कि राउत नाचा किसके द्वारा किया जाता है, तो राउत जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और महिलाओं का जब आवश्यकता अनुसार जब जरूरत पड़ता है तब भी पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक ना, उसके पश्चात नृत्य करते हैं, है ना। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है, तो गढ़वा बाजा। ठीक है, कौन सा, गढ़वा बाजा। ठीक है, तो इसको भी हमने ट्रिक से याद कराया है कि राउत नाचा में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, तो गढ़वा बाजा। ठीक है ना। उसके पश्चात हम देखेंगे अब कि राउत नाचा महोत्सव है ना वो कहाँ, ठीक है, कहाँ और कब से, है ना, कहाँ, कब और क्यों और कब से। ठीक है, मतलब कि राउत नाचा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बिलासपुर में। ठीक है ना, कहाँ, बिलासपुर। तो बिलासपुर के कहाँ, बिलासपुर में क्या पूरी जगह, ठीक है, बिलासपुर उतना बड़ा है तो बिलासपुर के किसी जगह पर तो किया जाता होगा। ठीक है,
तो जो राउत नाचा है वो बिलासपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है। और बिलासपुर में कहा तो देवकी नंदन मैदान, ठीक है, बिलासपुर के देवकी नंदन मैदान, ठीक है। और अवसर तो कार्तिक माह में देवउठनी के दिन, ठीक है, कार्तिक माह में देवउठनी के दिन क्या आता है, ठीक है, मतलब दीपावली के बाद कार्तिक माह में क्या होता है तो दीपावली, ठीक है। और कार्तिक में क्या होता है दीपावली होता है, और देवउठनी कब होता है तो दीपावली के बाद, ठीक है। तो देवउठनी के दिन है ना राउत नाचा करते हैं कहाँ, बिलासपुर में। और ये कब से प्रारंभ है तो 1978 ईस्वी से, ठीक है ना। कब से 1978 ईस्वी से राउत नाचा क्या है प्रारंभ है, ठीक है। मतलब 1978 से किया जा रहा है ना, अभी तक किया जा रहा है ना, हर साल होता है। तो इसमें दो रस्म होते हैं, ठीक है। कौन कौन से रस्म होते हैं, एक पहला मातर त्योहार, दूसरा सुहाई बांधना है, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो मातर त्योहार, दूसरा सुहाई बांधना। सुहाई बांधना क्या होता है तो सुहाई बांधना क्या होता है, पलाश का एक रस्सी नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात उसे जानवरों के गले में बांध दिया जाता है, ठीक ना। उस रस्सी को क्या किया जाता है तो जानवरों के गले में बांधकर इस प्रकार का रस्म मनाते हैं, ठीक है। किस जाति में, राउत जाति में, राउत नाचा, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में देखा, क्या देखा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार के लोक नृत्य हैं। कौन कौन सा, तो कौन कौन सा है ना, कौन कौन सा है तो सुआ नृत्य, है ना, उसके पश्चात पंथी नृत्य, उसके पश्चात राउत नाचा, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर तक क्या जाना, तो हमने यहाँ लोक नृत्य के बारे में जाना, उसके पश्चात हम क्या जानेंगे तो अब हम लोक नाट्य के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइज अब हम लोक नाट्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा लोक गीत के बारे में, ठीक, लोक नृत्य के बारे में, है ना। तो लोक गीत में क्या होता था, गीत गाते थे, ठीक है। और लोक नृत्य में क्या होता था तो उसमें गीत एवं नृत्य दोनों होता था। और लोक नाट्य में क्या होता है तो इसमें गीत, ठीक है, नृत्य एवं अभिनय, ठीक है, अभिनय, ये तीनों होता है, ठीक ना। तो किस प्रकार से होता है उसे हम जानेंगे, ठीक है। तो हम लोकनाट्य के बारे में देखते हैं, है ना। तो यहाँ लोकनाट्य को हमने समझाया, तो देखिए लोकनाट्य में नृत्य, गान, अभिनय, ठीक है, नृत्य, नाचना, गाना एवं अभिनय मतलब नाटक, ठीक है, तीनों होता है, सभी का समावेश होता है, ठीक ना। किसमें, किसमें, लोकनाट्य में, ठीक। तो जिसके द्वारा स्थानीय कुरीतियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक नाट्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके कहने का सेंस क्या है कि क्या होता है लोकनाट्य, ठीक ना, जिसमें गीत, है ना, नृत्य एवं अभिनय तीनों का समावेश होता है, ठीक है। और इसके द्वारा होता क्या चीज है तो क्या होता है कि सामाजिक जो बुराइयां हैं, ठीक ना, समाज में जो बुराइयां हैं उनको प्रकाश में लाने के लिए, ठीक है, उन पर फोकस देने के लिए कि इस प्रकार की बुराई है उन पर अभिनय नाटक किया जाता है, ठीक। और ताकि मतलब लोग उनके द्वारा क्या कर सकें बाद में कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, लोक नाट्य के द्वारा, ठीक, और एक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार के है ना लोक नाट्य प्रचलित है। कौन कौन से हैं तो एक नाचा, दूसरा रहस, तीसरा गम्मत, ठीक। कौन कौन सा, नाचा, रहस और गम्मत। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखिए नाचा के बारे में देखेंगे सबसे पहले हम। तो जो नाचा है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित लोक नाट्य जो ग्रामीण अंचल में सर्वव्याप्त है, ठीक है। मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो नाचा, लोक नाट्य में जो है नाचा जो है वो सब जगह क्या है विस्तृत है, ठीक है, सर्वव्याप्त है, मतलब सब जगह फैला हुआ है नाचा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके पश्चात रहस और गम्मत होंगे, ठीक ना। यह मराठा काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, मराठा काल में प्रारंभ हुआ था। कहने का क्या सेंस है कि जैसा कि देखिए मराठा काल आया था, ठीक ना, मराठों का छत्तीसगढ़ में जब राज आया था ना, ठीक, जब शासन किए थे मराठा शासक, तभी इस नाचा का प्रारंभ हुआ, ठीक। जैसे अंग्रेज आए है ना, इस उससे पहले कौन आया था तो उससे पहले आए थे मराठा,
ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले मराठा आए थे और इन्हीं के शासनकाल में नाचा प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में। ठीक, उसके पश्चात देखिए नाचा में तमाशा जो है ना, वो मराठी का प्रभाव दिखता है। ठीक है, नाचा में जो है देखिए मराठी जो है, मराठी ठीक ना, उसी मराठी का एक क्या चीज है, तो उनका भी एक लोक नृत्य है तमाशा। ठीक है ना, उनका जो नृत्य है तमाशा, उसी टाइप से छत्तीसगढ़ में जो है वो नाचा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह जो है तमाशा का प्रभाव दिखता है इसमें, किसमें, तो नाचा में। ठीक, यह सामान्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यह जो है नाचा वो सामान्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी भाग लेने लगी हैं। ठीक है, अब महिलाओं के द्वारा भी नाचा किया जाता है। ठीक है, नाचा नाटक जो होता है, लोकनाट्य। ठीक, और उसके पश्चात है ना, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को क्या है, ग्राम में या कहीं भी मतलब क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मतलब ग्राम में इसको कहीं पर भी मंच के रूप में है ना बनाकर इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मतलब कि वहां पर कहीं पर भी इसे नाटक के रूप में दिखाया जाता है। ठीक, और इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें क्या होता है, एक जोकर और परी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मतलब इसमें जोकर एवं परी जो है उनके द्वारा है ना, जोकर और परी का रूप धारण करके इसमें विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, अभिनय किए जाते हैं, है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम नाचा पार्टी कौन सा है, तो रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, जैसे कि देखिए नाचा प्रारंभ हुआ होगा है ना, तो पहला तो हुआ होगा है ना, शुरुआत तो हुई होगी इसका, तो पहला नाचा पार्टी कौन सा है, तो रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, कौन सा नाचा पार्टी है, तो रवेली नाचा पार्टी। कब प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1971 में। ठीक है, कब हुआ था, 1971 में। ठीक, और नाचा के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है, नाचा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, कौन माने जाते हैं, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक, नाचा के जनक। अब इन्हें ही नाचा के क्या बोला जाता है, तो भीष्म पितामह बोला जाता है। ठीक, किनको नाचा के भीष्म पितामह बोला जाता है, पितामह, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, है ना। और ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम नाचा पार्टी के जनक हैं, है ना। तो हमने नाचा के बारे में यहाँ पर जाना, है ना, क्या जाना कि छत्तीसगढ़ में यह सर्वव्याप्त है, मतलब सब जगह यह फैला हुआ है ना। उसके पश्चात क्या जाना हमने कि यह प्रारंभ कब हुआ था, तो मराठा शासक काल में प्रारंभ हुआ था, है ना। और इसमें मुख्यतः जोकर एवं परी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। और ये पुरुषों के द्वारा पहले किया जाता था और अब महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। अब हम देखेंगे रहस्य के बारे में, है ना। तो रहस्य भी इसी प्रकार का होता है ना, जैसे नाचा होता है उसी प्रकार का ये रहस्य होता है, लेकिन इसमें इससे कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो इसका नाम अलग पड़ा है ना। तो क्या डिफरेंस है रहस्य जो है नाचा से, तो उसी को हम जानेंगे। तो देखिए यह छत्तीसगढ़ राज्य में सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। क्या है, यह छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। ठीक, मतलब कि सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, कहने का क्या सेंस है कि जो भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के मतलब कि जो पहनावा होता है ना, या उनके जो वेशभूषा होते हैं, उन्हीं सब का यहाँ पर बात कर रहा है। तो जो भी उनके वेशभूषा है ना, उनका कुछ अलग ही रूप होता है जिसके द्वारा वे नाटक प्रस्तुत करते हैं। ठीक, उसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। मतलब क्या है, जो भी पहले पौराणिक रूप से हुआ करते थे, ठीक ना, मतलब जो भी पहले जैसे शासन काल में राजा या किसी प्रजा का जो भी नाटक अभिनय किया जाता है, उन्हीं का मानव आकार प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और नाटक किया जाता है ना। और ये कहाँ से प्रभावित है, तो यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से रासलीला होता है ना, रासलीला मतलब कृष्ण एवं राधा जी का जो मनोहारी रासलीला है, वही जो है वो छत्तीसगढ़ में जो रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो अब हम देखेंगे यह कब किया जाता है, लेकिन तो यह कब किया जाता है, तो होली के समय, है ना। जो रहस्य प्रस्तुत किया जाता है वो कब किया जाता है, तो होली के समय।
यह राधा कृष्ण के मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ रूप है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि जो ये रहस्य है वो क्या है, तो कृष्ण एवं राधा जी के मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूप है। ठीक, और इसी को क्या बोला जाता है, तो रासलीला उत्तर प्रदेश में, है ना। और यह कहाँ किया जाता है, तो यह कहाँ किया जाता है, तो यह बिलासपुर में किया जाता है ना। और जैसे कि नाचा कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक, उसी प्रकार ये इसे केवल बिलासपुर में किया जाता है मुख्यतः, है ना। यह मुख्यतः रहस्य जो है वो बिलासपुर में इसको किया जाता है। और रहस्य के रंगमंच को क्या कहते हैं, तो रहस्य के रंगमंच को क्या कहा जाता है, बेड़ा। ठीक है, जहां पर इस रहस्य लोक नाट्य को किया जाता है, जो भी मंच होता है ना, कहाँ पर किया जाएगा, किसी न किसी मंच पे किया जाएगा, है ना। तो जो मंच है उसको क्या बोला जाता है, तो उसी को बोलते हैं बेड़ा। क्या बोलते हैं, बेड़ा, है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाबू रेवाराम रचित रहस्य पांडुलिपियां छत्तीसगढ़ में प्रचलित है ना। उसके पश्चात देखेंगे अब हम गम्मत के बारे में। तो गम्मत क्या होता है, तो यह भी एक हास्य व्यंग शैली है। ठीक है, मतलब कि हंसी के टाइप से कुछ लोक नाट्य किया जाता है ना। हंसी के माध्यम से हास्य व्यंग शैली है, मतलब, है ना, जिसके द्वारा क्या जाता है, सामाजिक कुरीतियों को फोकस किया जाता है, उसको निशाने पे रखा जाता है ना। मतलब कि उसमें यह दिखाया जाता है कि समाज में किस प्रकार की कुरीतियां बुराइयां हैं, उन्हीं पर फोकस किया जाता है। और उन कुरीतियों पर प्रकाश डाल के क्या किया जाता है, उस पर व्यंग कसे जाते हैं, मतलब कि उनकी बुराई की जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। यह भी क्या होता है, यह भी नाचा और रहस्य की तरह ही होता है ना, लोकनाट्य। इसमें विदूषक जोकर की भूमिका होती है। ठीक है, मतलब इसमें मुख्य भूमिका इसमें भी क्या होती है, विदूषक की। ठीक है, मतलब जोकर के रूप में भी इसमें नाट्य किया जाता है। और इसमें जो है नर्तक की भूमिका पुरुष करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी नाचते हैं वो कौन नाचता है, तो पुरुष नाचते हैं इसमें। ठीक है, नर्तक का कार्य कौन करता है, पुरुष। किसमें, गम्मत में, है ना। गम्मत क्या है, तो गम्मत भी एक क्या है, लोकनाट्य है। ठीक है, किस प्रकार का लोकनाट्य है, तो ये हास्य व्यंग शैली के पर आधारित है। ठीक है, ये भी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है ना। तो गाइस हमने यहाँ लोकनाट्य को भी बहुत सिंपल तरीके से जाना कि छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के लोकनाट्य मुख्यतः प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं, तो है नाचा है, रहस्य है और गम्मत है। ठीक है, तो गाइज अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो नाचा है, नाचा पार्टी आज तक जितने भी हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी को हम अभी ट्रिक से याद करते हैं, है ना। तो गाइज अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नाचा पार्टी है, उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन सभी को हम यहाँ पर ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नाचा पार्टी था वो कौन सा था, रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख थे, है ना, कौन थे, दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, यहाँ पर हमने नाचा पार्टियों के नाम लिखा है और उनके जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक ना। तो देखिए, रवेली नाचा पार्टी के कौन सा है, ताऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए हम ट्रिक लिखते हैं इसके लिए। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा, अकेले बंदरा की तरह क्यों नाच रहा है ना। क्या लिखा, अकेले बंदरा की तरह क्यों नाच रहा है। ठीक है, देखिए नाच देख के तो आपको पता हो ही जाना चाहिए कि नाचा। ठीक है, और नाचा से संबंधित कौन नाच रहा है, तो बंदरा नाच रहा है, मतलब बंदरा से क्या हो जाएगा, मंदरा। ठीक है, मंदराजी। ठीक है, तो नाचा के जो जनक है वो कौन है, मंदराजी। ठीक है, कौन मंदराजी, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, अकेले रवेले, रवेले मतलब अगर इसको रवेली बना ले, रवेले, रवेले, अकेले, अकेले, रवेले। ठीक, रवेले नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी, रवेली, अकेले, अकेले कौन नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है, बंदरा की तरह। तो कौन नाच रहा है, बंदरा की तरह। ठीक, तो अकेले से हो जाएगा रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, और बंदरा से क्या हो जाएगा, दुलार सिंह मंदरा जी, और नाच से क्या हो जाएगा, नाचा पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे कॉमन सेंस लगा के याद कर सकते हैं, रवेली नाचा पार्टी, नाचा पार्टी, नाचा कौन नाचा, बंदरा की तरह। ठीक है, तो बंदरा से क्या होगा, मंदराजी। ठीक है, कौन सा मंदराजी, दादुलार सिंह मंदराजी। ठीक, और एक रवेली से क्या हो जाएगा, रवेली से इसे याद कर लीजिएगा, है ना। उसके पश्चात अब हम देखेंगे
चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, ठीक है। इन दोनों के जो प्रमुख थे वो रामचंद्र देशमुख है। तो इन्हें कैसे याद करेंगे, तो चलिए हम इसका भी ट्रिक लिखते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है क्या, देहाती लोग के मुंह में, ठीक है, मुख में क्या होता है, गोंद होता है, ठीक है। मतलब देहाती लोग ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है ना, या देहाती लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं। तो देहाती जो है ना, उसके मुख में मतलब मुंह में गोंद है, क्या गोंद है, इसे वो तो नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। देहाती से क्या हो गया, देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ कला मंच। और मुख से क्या हो जाएगा, रामचंद्र देशमुख, ठीक है। मुख से क्या होगा, देशमुख, ठीक है ना, कौन सा देशमुख, रामचंद्र देशमुख। और गोंद से क्या हो गया, चंदैनी गोंदा, ठीक है, गोंदा है ना, गोंदा। कभी देखेंगे गोंदा, गोंद किसके मुख में गोंद था, तो रामचंद्र देशमुख के मुख में, ठीक है। देहाती, देहाती और गोंदा यानी गोंद, ये जब भी दिखे तो आप मुख करिएगा, मुख से कौन, रामचंद्र देशमुख, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर, ठीक है। इसके जो है वो कौन है, हबीब तनवीर। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि इसको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। इधर हम याद करते हैं, ठीक। तो देखिए चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर है, ठीक है। ऐसे को ना दाऊ महासिंह चंद्राकर, इसको ममता चंद्राकर। तो कैसे इसे याद करेंगे, तो चलिए देखिए इसे ट्रिक हम लिखते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमने यहाँ पर लिखा, माँ की ममता है ना, माँ की ममता हर कोई चिन्ह जाता है। चिन्हना से क्या होता है, पहचानना, चिन्हना को ही क्या होता है, पहचानना। तो माँ की ममता को हर कोई पहचान लेता है, ठीक है। ममता से क्या हो गया, ममता चंद्राकर। और चिन्हारी चिन्ह जाता है, चिन्हारी, ठीक है। चिन्हारी नशा पार्टी, कभी देखो ना, चिन्हारी, चिन्हारी चिन्ह जाता है, कौन, कैसे, किसको चिन्ह जाता है, तो माँ की ममता को। ममता से क्या हो गया, ममता चंद्राकर, ठीक है। और एक और चंद्राकर कौन से हैं, तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, ठीक है। और वो जो चंद्राकर है वह किस पार्टी से संबंधित है, सोन्हा बिहान, ठीक है। ये जो चंद्राकर है वो सोन्हा बिहान से है, और ये जो चंद्राकर है वो कौन सा, चिन्हारी। तो ठीक है, दो चंद्राकर नाचा पार्टी से संबंधित दो चंद्राकर हैं, एक ममता चंद्राकर, दूसरा महासिंह चंद्राकर। जो ममता चंद्राकर चिन्हारी से हो गया तो उसको भी हमें पता चल ही जाएगा, है ना। उसके पश्चात मटेवा नाचा पार्टी जो है वो नाइक दास, विमुख दास इनके प्रमुख है, ठीक है। तो देखिए जैसा ये पार्टी है उसी प्रकार का इनका नाम है, इनके प्रमुख लोगों का। मटेवा नाचा पार्टी, मटेवा, उसी प्रकार नाइक, झुमुक, है ना, मटेवा, नाइक, झुमुक, इस प्रकार से तो आप याद कर सकते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर इनको देखा, ठीक है। उसके पश्चात हम थोड़ा सा लोकगीतों का भी ट्रिक यहाँ पर दे ही देते हैं आपको, है ना, हाथों हाथ। तो गाइज अब हम थोड़ा सा प्रमुख गीतों के लिए भी थोड़ा ट्रिक देते हैं, है ना। तो देखिए भोजली में कौन सा गीत गाया जाता है, तो आहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा, ठीक है। आहो देवी गंगा ओ देवी तुरंगा, ठीक है, ओ देवी लहर तुरंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए भोजली में एक शब्द है जल, ठीक, जली, ठीक है। गंगा क्या है, से गंगा से क्या होता है, जल निकलता है, ठीक है। तो बार बार गंगा आना, ठीक है। आहो देवी गंगा ओह देवी लहर तुरंगा, ठीक है। तो देखिए बार बार यहाँ गंगा भी है, वो भोजली गीत है। और गंगा क्या है, गंगा में जो है वो जल निकलता है, ठीक है। जल, जल से क्या होगा, भोजल, ठीक है। तो भोजली, भोजली जो संबंधित है ना, भोजली संबंधित कौन सा गीत है, तो आहो देवी गंगा, गंगा सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा कि भोजली गीत, है ना। उसके बाद सुआ से तो पता चल जाएगा, सुआ से क्या है, तरी हरी नाह नरी नार सुअना, है ना, इस प्रकार से है। और एक तो कौन सा है किसका, तो राउत नाचा के दोहे कौन सा है, तो राउत नाचा के दोहे जो है वो दोहा टाइप से है। किस प्रकार से है, तो देखिए जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष, अंधन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस, ठीक है। तो इस प्रकार से राउत नाचा के दोहे हैं, ठीक। तो तीन प्रकार के हमने इनसे समझा ही दिया। तो गाइज आज के वीडियो के द्वारा हमने, है ना, छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति में किसको किसको जाना, तो लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य को, ठीक। तो आने वाले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहारों को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को देखिएगा और इसे सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो जैसे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना था, और वीडियो
लाइक कर दीजिएगा, और जिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।